हेलो गाइस, वेलकम बैक एल्टू भैया। तो जी हाँ साथियों, इस एल्टू भैया की नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत खुश आमदीद है, इस्तकबाल है, वेलकम है। तो आइए साथियों, आप सभी का जो एग्ज़ाम होने के लिए जा रहा है वस्तानिया 2022 का, तो अभी डेट नहीं आया हुआ, जैसा कि वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, लेकिन वो एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकता है 2022 का। तो इसीलिए आप सभी को तैयारी में लगे रहना है, तैयारी में जुड़ के रहना है। तो आइए साथियों, आज का ये वीडियो जो मैं लाया हूँ आप सभी के लिए, बहुत ही क्वेश्चन का जो है निचोड़ लेकर आया हूँ साथियों। ये मास्टर वीडियो होने के लिए आप सभी का जा रहा है, ओनली फॉर सिर्फ एक ही वीडियो में, सिर्फ इसी वीडियो में आप सभी को जो भी वस्तानिया के एग्ज़ाम में आप सभी को उर्दू के सवालात आएंगे वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर आपको एक भी सवालात नहीं आएंगे। इसीलिए साथियों, इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए साथियों, बिला ताख़ीर हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, छोटा सा गुजारिश है, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियोस आपको सबसे पहले आप तक मिले तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए साथियों, ये आप सभी के लिए मारूजी सवालात यानी कि ऑब्जेक्टिव सवालात जो आएंगे साथियों, इसी से ऑब्जेक्टिव सवालात आएंगे। इससे बाहर आपका एक भी ऑब्जेक्टिव सवालात नहीं आएगा। तो इसीलिए साथियों, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखेंगे जिस तरह आएंगे सवाल में पूछा जाएगा आपको इस टाइप से ऑब्जेक्टिव में, या फिर 2 नंबर के सवालात भी रहेंगे, ऑब्जेक्टिव ना भी रहे तो इस तरह दे दिया जाएगा, आपको इसका आंसर नीचे लिखना पड़ेगा कॉपियों में। तो देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है कि सवाल नंबर 1 कह रहा है कि अजहर में क्या खामी था। तो इसका जवाब आ जाएगा कि पढ़ने में उसका दिल नहीं लगता था। किसका? तो अजहर का। चलिए आगे सवाल नंबर 2 में चलते कर, अजहर की आदतों खसलत में कौन सा आयब पाया गया? तो स्कूल नहीं जाने का आयब पाया गया था। अब सवाल नंबर 3 में आ रहे हैं कि गांव के करीब किस फल का बागीचा था? तो लीची का। अब कहानी में पढ़ेंगे साथियों तो उसमें आपको ये सब पढ़ने को मिलेगा। आगे चलिए साथियों, कह रहा है कि बागीचा का पहरेदार कौन था? तो बागीचा का पहरेदार जुम्मन चाचा थे। आगे चलेंगे, सवाल आपको आएंगे कि अजहर पर किसकी बात का इतना असर हुआ कि वह एक अच्छा इंसान बन गया? तो शिबली की वालिदा का इतना असर हो गया था साथियों उनके ऊपर कि एक अच्छा इंसान बन गया। आगे चलिए, कह रहा है कि डॉक्टर सैयद महमूद की पैदाइश कब हुई? तो डॉक्टर सैयद महमूद की पैदाइश जो हुई थी 1889 यानी कि 1889 में इनकी पैदाइश हुई थी। डॉक्टर महमूद की पैदाइश कहाँ हुई? तो डॉक्टर महमूद की जो पैदाइश हुई थी साथियों वो गाज़ीपुर में हुई थी। कहाँ? तो गाज़ीपुर में। आगे चलिए, कह रहा डॉक्टर महमूद अलीगढ़ किस लिए गए थे? तो डॉक्टर महमूद जो है ना साथियों, अलीगढ़ जो है वो पढ़ने के एतबार से गए हुए थे। चलिए अब आगे की क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। उनके बाद देखेंगे जब सवाल यहाँ पर इस टाइप से पूछा जाएगा कि दुनिया की जदीद ज़ुबानों में कौन सी ज़ुबान ऐसी है जिसके मानी लश्कर के हैं? तो जवाब उर्दू के मानी लश्कर के होते हैं। आगे चलिए, कह रहा कि उर्दू की मकबूलियत की सबसे अहम वजह क्या है? तो उसका रिश्ता आवाम से है। आगे चलेंगे, सवाल है कि कह रहा कि इनमें से कौन सी सिफत उर्दू ज़ुबान की नहीं है? तो आज वो जो है ना साथियों, उसबियत जो है ये उर्दू ज़ुबान की सिफत नहीं है। आगे चलिए, कह रहा है कि उर्दू ज़ुबान किस ज़ुबान की ज़ुबान है? तो जब मुसलमान हिंदुस्तान में आए, किस ज़ुबान की ज़ुबान है? तो जब मुसलमान हिंदुस्तान में आए थे ना साथियों, तभी की उर्दू ज़ुबान है। आगे चलिए, उर्दू की मानी क्या है? तो उर्दू की मानी लश्कर के हैं। चलिए अगली क्वेश्चन की जानिब, कह रहा है कि किन ज़ुबानों के अल्फाज शामिल होने से उर्दू का हुस्न वबाला हो गया? तो अरबी व फ़ारसी का जब इसमें शामिल हुआ तो साथियों इनका क्या कहते हैं, हुस्न वबाला हो गया। चलिए आगे, कह रहा मुगलिया सल्तनत के बाद समंदर के रास्ते से कौन कौम हिंदुस्तान पर मुसल्लत हुई? तो साथियों ये अंग्रेज़ कौम थे जो मुसल्लत हो गया था। आगे चलेंगे साथियों, कह रहा है कि उर्दू ज़ुबान कौन सी कदीम ज़ुबान की आखिरी शाइस्ता सूरत है? तो प्राकृत। चलिए अब अगली क्वेश्चन की जानिब हम बढ़ते हैं। अब यहाँ देखेंगे आपको सवाल इस टाइप से पूछ रहे हैं कि कई ज़ुबानों के मेल जोल से क्या वजूद में आती है? तो जवाब मखलूत ज़ुबान जो है ना, कई ज़ुबान के मेल जोल से वो आती है। अब चलिए अगली क्वेश्चन की जानिब। यहाँ पर देखेंगे साथियों आपको सवालात इस टाइप से हैं कि दर्स की किताब में मज़मून उर्दू ज़ुबान का मुसन्निफ़ कौन है? तो दर्स की किताब में जो मज़मून है उर्दू ज़ुबान, उसका मुसन्निफ़ कौन है? तो अब्दुल हक है। अब आगे चलिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है दर्स की किताब में मौलवी अब्दुल हक ने कौन सा मज़मून लिखा है? तो उर्दू ज़ुबान लिखा है। आगे चलेंगे, कह रहा है कि दर्सी किताब में तालीम व तरबियत का मुसन्निफ़ कौन है? तो सर सैयद अहमद ख़ां। आगे चलेंगे, कह रहा है दर्सी किताब में सर सैयद अहमद ख़ां का कौन सा मज़मून है? तो तालीम व तरबियत। अब आगे चलेंगे,
यहाँ पर कह रहा है कि सर सैयद अहमद खान ने तालीम के साथ किस चीज़ को अहम बताया है, तो जवाब तरबियत को अहम बताया है। अगले क्वेश्चन की जानिब चलेंगे कि इंसान की अच्छी तरबियत किसके ज़रिया होती है, तो सभी के ज़रिया होती है। आगे चलेंगे, कह रहा है कि तालीम और तरबियत का मकसद नहीं है, तो दौलत कमाना जो साथियों तालीम और तरबियत का मकसद नहीं है। अगले क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा दिल की सूतों को खोलने से क्या मुराद है, तो इंसान को तालीम देना। अब चलिए साथियों अगली क्वेश्चन की जानिब। यहाँ देखेंगे साथियों, यहाँ पर डायरेक्टली आप देखेंगे कह रहा है कि इंदरूनी क़ुवा कैसे कमज़ोर हो जाते हैं, तो जवाब मुफीद तालीम के बगैर। आगे साथियों किसी 5 नात व शायर के नाम लिखिए, तो 5 को नात शायर के नाम लिखने बोलेंगे तो आप अल्ताफ़ हुसैन हाली लिख देंगे, उसके बाद शबनम कमाली लिख देंगे, उनके बाद शिबली नोमानी लिख देंगे, और भी दीगर सवालात हैं जवाब इनके आएंगे। और देख लीजिए जिस तरह के साथियों इनका नाम लिख देंगे आप, गालिब का नाम लिख देंगे, उनके बाद आपको आ गया उनके बाद आप साथियों सर सैयद अहमद खां का लिख देंगे। तो इस टाइप से आपका 5 नात गो शायर का नाम मिल गया। अब चलिए अगली क्वेश्चन की जानिब। अब यहाँ देख लीजिए आपको सवाल पूछेगा कि रुस्तम और साम कौन थे, रुस्तम और साम जो थे वो कौन थे और वह क्यों मशहूर हुए, तो रुस्तम और साम ईरानी पहलवान थे और पहलवानी की वजह से मशहूर हुए। अब आगे चलेंगे, ज़्यादातर ज़लज़ले किस इलाके में आते हैं, तो समुद्री इलाके में ज़्यादातर ज़लज़ले आते हैं। आगे चलिए यहाँ पर है कि बिहार में सैलाब के वाक़यात ज़्यादातर कहाँ पेश आते हैं, तो शुमाली बिहार में जो है सैलाब के वाक़यात ज़्यादा पेश आते हैं। क्या ट्रेन और बस की टक्कर कुदरती आफत है, तो नहीं, बिल्कुल कुदरती आफत नहीं है। आपके मुल्क में कब और कहाँ सुनामी आई थी, तो जवाब 1977 यानी कि 1977 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में सुनामी आई थी। आगे चलिए, माँ का ख्वाब नज़म में ख्वाब किसने देखा, तो जवाब माँ ने देखा। अब यहाँ पर सवाल देखेंगे, पूछ रहा है कि बच्चा किस किस्म की पोशाक पहने हुए थे, तो जवाब हो जाएगा जमरद सा पोशाक थी, उसी किस्म की पहनी हुई थी। आगे चलेंगे, महारा जही बिलकशन किस बादशाह के दीवान थे, तो वाजिद अली शाह के दीवान थे। अब यहाँ देखेंगे सवाल आपको पूछेगा, शायर को गौहर बनाने के कौन उभारेगा, यानी कि शायर को गौहर बनाने के कौन उभारेगा, तो जवाब है बनूर। आगे है, शायर के मुताबिक बाद बाँ हवाएं और ना खुदा सब क्या है, तो जवाब सच है। उसके बाद देखेंगे साथियों, यहाँ पर कह रहा है कि कुंवर सिंह और अमर सिंह ने अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते कहाँ पनाह ली, जवाब हाजी बेगम के महल में। आगे चलेंगे, कह रहा हाजी बेगम की पैदाइश कब हुई, तो जवाब 1780 ईस्वी में। आगे चलेंगे, कह रहा हाजी बेगम किसकी ज़ौजा थी, जवाब शहरयार खां की ज़ौजा थी। आगे कि हाजी बेगम कौन थी, तो हाजी बेगम जो साथियों वो जागीरदार थी। आगे चलेंगे, हाजी बेगम कहाँ के रहने वाली थी, तो अब चलेंगे आगे बताते हैं आपको हम। तो हाजी बेगम जो है साथियों वो कहाँ की रहने वाली थी, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली सहरसा शहर की रहने वाली थी। आगे चलेंगे, कर हाजी बेगम के यहाँ 2 मुजाहिदीन ने पनाह ली, वह कौन थे, तो जवाब वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह। बिहार की झांसी की रानी किसे कहा जाता है, तो हाजी बेगम को कहा जाता है। उनके बाद देखेंगे, यहाँ कह रहा कि हाजी बेगम कौन थी, तो हाजी बेगम जो थी साथियों वो जागीरदार थी। हाजी बेगम कहाँ के रहने वाली थी, तो सराम शहर की रहने वाली थी। हाजी बेगम के यहाँ 2 मुजाहिदीन ने पनाह ली थी, वह कौन थे, तो वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह। बिहार की झांसी की रानी किसे कहते हैं, तो बिहार की झांसी की रानी हाजी बेगम को कहा जाता है। उनके बाद आएंगे, यहाँ पर देख लीजिए डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सा शायरी मजमुआ जमील मजहरी का है, तो जवाब हो जाएगा अक्स और जमील, जो ये शायरी मजमुआ किसका है, तो जमील मजहरी का। आगे कि नवाए जर्स में किस जज्बा का इजहार है, तो जवाब हो जाएगा हब्बुल वतनी का। नवाए जर्स नज़म में शायर ने किसको ख़ास तौर से मुखातिब किया है, तो नौजवानों को मुखातिब किया है। नवाए जर्स के मानी क्या है, तो जवाब घुटने की घंटे की आवाज़। चलिए अब अगली क्वेश्चन की जानिब हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन है कि जमील मजहरी क्या है, तो जवाब शायर है। आगे है कि फ़िक्र जमील क्या है, तो जवाब शायरी मजमुआ है। अक्से जमील क्या है, तो ये भी शायरी मजमुआ है। अब आगे चलेंगे, यहाँ पूछ रहा है कि हम्द के पहले शायर में खुदा की कौन सी सिफत बयान की गई है, तो मेहरबानी और रहम की। अब आगे चलेंगे साथियों, क्वेश्चन आपका क्या है।
ऊपर की जानिब आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि उस नज़म में लफ्ज़ बुलंद आया है, दर्ज झेल बुलंद की ज़िद क्या है। तो जब आप दर्ज झेल बुलंद की ज़िद जो हो जाएगी साथ ही वो पस्त हो जाएगी। आगे चलेंगे, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कि सही तौलना किस सिफत को ज़ाहिर करता है। तो ईमानदारी को ज़ाहिर करता है। अब आगे चलिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है आपको कि समंदरी जहाज़ को रोकने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो है लंगर कहा जाता है। आगे चलेंगे, हाजी बेगम के वालिद का नाम क्या था। तो हाजी बेगम के वालिद का नाम कुदरतुल्लाह खां था। आगे, हाजी बेगम की किन किन लोगों से जंग हुई। तो ये हो जाएगा हाजी बेगम की जो जंग हुई थी अंग्रेज़ मजिस्ट्रेट, उसके बाद है बेकर और एडवर्ड। क्या चीज़ है साथियों, यहाँ पर फिर से आप देखेंगे कि हाजी बेगम की जो लड़ाई हुई थी अंग्रेज़ मजिस्ट्रेट और बेकर और एडवर्ड गडरू से हुई थी। आगे है कि सरदार बूदी खां की पोती का नाम क्या था। जवाब हाजी बेगम। आगे है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एशिया और यूरोप ख़त के ज़रिया किस बर्र आज़म की आज़मत रफ्ता को पेश किया है। जवाब एशिया बर्र आज़म की आज़मत को पेश किया है। आगे चलिए, यहाँ है एशिया और यूरोप ख़त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसको और कब लिखा था। जवाब इंदिरा गांधी को 8 जनवरी 1931 ईस्वी को लिखा गया था। उसके बाद देखेंगे, क्वेश्चन आपका है यहाँ पर कि अजहर अपनी पढ़ाई में क्यों नाकाम हो रहा था। तो बुरी सेहत इख्तियार करने की वजह से वो नाकाम हो रहा था। चलिए, उनके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है कि अजहर को किसने नसीहत की। तो शिबली की वालिदा ने नसीहत की थी। उसके बाद यहाँ है कि तलबा को स्कूल रोज़ाना जाना चाहिए। शिबली की वालिदा जो थी, तलबा को रोज़ाना स्कूल जाना चाहिए। उसके बाद है क्या, यहाँ पर उर्दू में हरूफ तहज्जी में मुरक्कब अल्फाज की तादाद कितनी है। तो 15 है। आगे चलिए, दर्ज झेल अल्फाज में कौन सा लफ्ज़ महल की जमा है। तो मुहालात। उसके बाद है कि सालिम अली की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी। तो सालिम अली की पैदाइश 1896 ईस्वी को बम्बई में पैदा हुई थी। आगे है कि सालिम अली को किस लक़ब से नवाजा गया। तो इसको जो है साथियों बुर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से नवाजा गया था। आगे है कि सालिम अली का असल नाम क्या था। तो उसका असल नाम जो है साथ माजुद्दीन अब्दुल अली था। आगे है कि इंतकाल के वक्त सालिम अली की उम्र क्या थी। तो आगे बताते हैं आपको। यहाँ देखेंगे सालिम अली की जो उम्र थी साथियों वो 91 बरस थी इंतकाल के वक्त। अपनी आदल पसंदी के लिए कौन मुग़ल बादशाह मशहूर था। तो जहांगीर। उसके बाद है साथियों, नूर जहां ने किस पर तीर चलाया। नूर जहां ने किस पर तीर चलाया। तो एक नौजवान मर्द पर नूर जहां ने तीर चलाया था। अब अगली क्वेश्चन की जानिब बढ़ते। उनके बाद देखेंगे, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि परेशान औरत दरबार में क्यों दाखिल हुई। तो इंसाफ मांगने के लिए दाखिल हुई थी। आगे है कि फरियादी की फरियाद सुनकर बादशाह जहांगीर ने क्या कहा। तो कातिल को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। आगे है कि क्या नूर जहां का तीर चलाना दुरुस्त था। बिल्कुल दुरुस्त नहीं था। आगे है कि नज़म जावेद के नाम किस शायर की है। तो डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के नाम की शायर है। आगे है कि आसिम बिहारी क्या थे। तो ये मसलह कौम थे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि आसिम बिहारी किस बीमारी में मुब्तला हुए। तो आसिम बिहारी दिल और दमा दोनों की बीमारी में मुब्तला हुए। तो साथियों, इस टाइप से आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछने के सवालात थे और 2 नंबर के सवालात थे आपका उर्दू विषय से, तो वो उर्दू सब्जेक्ट का सभी ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर वाले सवालात जितने भी हैं हल हो गए आपके। इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में एक भी सवालात नहीं आएंगे। तो इसी टाइप से आप देख लीजिए कि आप वीडियो को अगर एक बार में समझ में न आए तो कम से कम 2 से 3 बार वीडियो को देखिए ताकि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आता है। जी हाँ साथियों, इसी तरह मैं अरबी एंड फारसी का भी एक वीडियो लेक्चर लाऊंगा जिसमें आप सभी का ऑल टू ऑल जितना भी क्वेश्चन है सभी का सभी क्लियर हो जाएगा। तो जी हाँ साथियों, अब बताएंगे कि आपको ये वीडियो वस्तानिया 2022 के एग्जाम के लिए मास्टर वीडियो कैसी लगी। फिर मिलूंगा अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक आप इस चैनल पर बने रहें।